दोस्तों, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम यानी CGEGIS के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन अधिकतम दोस्तों को ये मालूम नहीं है कि इस स्कीम के तहत एक सरकारी कर्मचारी को कितने रुपए का बीमा दिया जाता है और उसके लिए इनको कितने रुपए का प्रीमियम हर महीने देना होता है, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना देना होता है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और दोस्तों, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप इस स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आपका डाउट जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर इस स्कीम के कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जो स्कीम है ये 1 जनवरी 1982 से लागू रहेगी। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ऐसे सभी केंद्र सरकार कर्मचारी जो कि 1 नवंबर 1980 से केंद्र सरकार की नौकरी में आए हैं उन सबको इस स्कीम के अंदर आना कंपलसरी है। और इसके अलावा यदि कोई सरकारी कर्मचारी CGIS का मेंबर बन जाता है तो इसके बाद में किसी अन्य ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का मेंबर वो नहीं बन सकता है। फिर यहाँ पर एक बात और है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी साल के 1 जनवरी के बाद में नौकरी ज्वाइन करता है तो अगले साल से ही उसको इस स्कीम के तहत मेंबरशिप दी जाएगी। उसके बाद में ये जो स्कीम है इसके तहत सरकारी कर्मचारी को 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट्स एक तो रहता है कि इंश्योरेंस कवर उसे दिया जाता है और दूसरा रहता है उसे कि लमसम अमाउंट का भुगतान भी एक सरकारी कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट पर दिया जाता है। उसके बाद में इस स्कीम में 2 फंड मेंटेन किए जाते हैं। पहला फंड रहता है इंश्योरेंस फंड और दूसरा फंड यहाँ पर रहता है सेविंग फंड। आपके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है हर महीने उसका कुछ जो पैसा है लगभग 30% पैसा वो जाता है इंश्योरेंस फंड में और जो दूसरा बाकी का जो पैसा है वो जाता है आपका सेविंग फंड में, यानी कि 70% पैसा जो है आपका वो जाता है सेविंग फंड में। और सेविंग फंड पर एक सरकारी कर्मचारी को वित्त मंत्रालय की तरफ से समय समय पर ब्याज दिया जाता है और इस ब्याज के जो रेट हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में सेविंग फंड पर मिलने वाले ब्याज की दर 7.9% है। और जैसे कि आपने भी देखा होगा वित्त मंत्रालय की तरफ से हर क्वार्टर में टेबल्स ऑफ बेनिफिट्स जारी की जाती हैं और उनके अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय पर सेविंग फंड का भुगतान किया जाता है। फिर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देना होता है हर महीने। तो यहाँ पर अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लेवल 1 से लेकर 5 तक आने वाले सरकारी कर्मचारियों को 30 रुपये हर महीने कंट्रीब्यूशन देता है और उन्हें यहाँ पर 30,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। लेवल 6 से लेकर 9 तक जो कर्मचारी हैं उनसे हर महीने 60 रुपये लिया जाता है और उन्हें 60,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद में लेवल 10 और उससे ऊपर आने वाले अधिकारियों से हर महीने 120 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है और उन्हें 1,20,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर यहाँ पर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्कीम के तहत जो कंट्रीब्यूशन है यानी आपका जो इंश्योरेंस है वो भी ज़्यादा नहीं है और जो कंट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कोई दूसरी कोई इंश्योरेंस स्कीम भी साथ में आपके रखें जिससे आपकी फैमिली को आर्थिक मदद मिल सके यदि कुछ अनहोनी आपके साथ में हो जाती है उस कंडीशन पर। तो ये तो रही इस स्कीम की इंश्योरेंस और कंट्रीब्यूशन के बारे में। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि आपके द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसका पेमेंट आपको कब होता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन पेमेंट होता है, या तो आप रिटायरमेंट होते हैं या फिर आप नौकरी छोड़ देते हैं उस कंडीशन में, या फिर किसी अनहोनी की वजह से एक सरकारी कर्मचारी की सर्विस में मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में पेमेंट के समय पर टेबल ऑफ बेनिफिट्स के अनुसार जो भी अमाउंट आपकी बनती है उसका भुगतान एक सरकारी कर्मचारी को कर दिया जाएगा और इस कंडीशन में इंश्योरेंस की जो अमाउंट है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी हैं उनको सबसे पहले तो जो इंश्योरेंस कवर है उसका भुगतान किया जाएगा और उसके बाद में टेबल ऑफ बेनिफिट्स के अनुसार जितनी भी वहाँ पर जमा राशि है उसका भुगतान भी एक सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेंबर्स को कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार वालों को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये मालूम चल गया होगा कि CGEGIS स्कीम क्या है, इसके लिए आपको कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है और कितने रुपये का इंश्योरेंस यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी का किया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।